एपिसोड 244 लेकर आ गए वो अर्बन कल्टीवेटर का। सेक्टर मास्टर और सी का अगले दिन शादी हो रहा होता है। सी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सेक्टर मास्टर बोलता है ठीक है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई हमला कर देता है। सेक्टर मास्टर बोलता है कोई फॉर्मेशन पर हमला किया है, ये सब चल क्या रहा है। एल्डर बोलता है ये रेड इमॉर्टल हम पर हमला कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, वो लोग यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। एक आदमी बोलता है क्या हम लोग ऐसे ही जाने देंगे, वो लोग नए सेक्टर मास्टर के शादी में मुसीबत पैदा कर रहे हैं। जी बोलती है अगर ये मेरा शादी होता मैं उस सभी को मार डालती अभी तक। सेक्टर मास्टर बोलता है हमें पता था इसके बारे में, इसलिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर ली है। एल्डर बोलता है सेक्टर मास्टर हमारे पास बहुत ही ज्यादा गेस्ट है अभी, अगर यहाँ पर वार स्टार्ट हो गया तो हम लोग इन्हें कैसे बचाएंगे, तो कैसा रहेगा कि अभी हम लोग हमला न करें। सेक्टर मास्टर बोलता है अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला करेगा तो हम लोग उनका सामना करके ही रहेंगे, तो सभी लोग स्टार्ट करो, हमें उन पर हमला करना है। जी बोलती है ये हुआ ना बात, अब मैं अपना गुस्सा निकाल सकती हूँ और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि यू मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चला गया है, मैं इन सभी को मार के अपना गुस्सा शांत करूंगी। सेक्टर मास्टर बोलता है आप लोग का स्वागत है ये सेरेमनी में, चलो आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ ड्रिंक करवाने के लिए। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान एक सेक्टर मास्टर कैसे बन सकता है, कैसा रहेगा कि तुम हमसे मुकाबला करके ये साबित करो कि तुम कितना ताकतवर हो। फिर वो सब लोग उस पर हमला करने लग जाते हैं। तभी सेक्टर मास्टर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनका हमला को रोक देता है। तभी एक लड़का बोलता है हमारा नया सेक्टर मास्टर तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, वो फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक सील बना ली है। सेक्टर मास्टर बोलता है हे तुम लोग रुक जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा दोस्ती टूट जाए। वो लड़का बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ये सोचो कि तुम हमसे मुकाबला कर पाओगे कि नहीं। सी बोलती है मैं तुम लोगों से मुकाबला करूंगी। तभी वहाँ के आदमी ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये लोग कौन से सेक्टर से हैं, मुझे लगता है कि ये सभी लोग नॉर्मल कल्टीवेटर हैं, लेकिन जो भी बोलो हमारा नया सेक्टर मास्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फिर कुछ देर के बाद सी उन सभी को मार डालती है। लियान ये देखकर अपने मन में बोलती है जेन आराम से लोगों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन हमारा प्लान एकदम कामयाब हो चुका है। लिन बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक अच्छा जगह ले जाता हूँ। फिर वो सभी गेस्ट को वहाँ से ले जाने लगता है। एक आदमी बोलता है ये कैसा जगह ले आए हो। लिन बोलता है मैं तुम लोगों को यही मारूंगा। फिर कुछ देर में वो उन सभी को मार डालता है। लियान बोलती है इनका बॉडी पूरी तरह तबाह हो गया है, अब ये कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है। लिन बोलता है अगर कोई स्पेशल तरीका का इस्तेमाल किया फिर भी वो पता नहीं कर पाएगा। लियान बोलती है ठीक है चलो चलते हैं, हम लोग ऐसे ही छोटे ग्रुप पर हमला करेंगे। फिर कुछ देर के बाद वो क्वांग के पास पहुंच जाता है। क्वांग बोलती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो गेस्ट को छोड़ने गए थे ना। लिन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्वांग बोलती है सही में तुम तो बहुत ही पहले से बदल चुके हो, ये सब खत्म होने के बाद सीनियर तुम्हें बुलाया है बात करने के लिए। लिन बोलता है अब वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर वो वहाँ के गेस्ट को वहीं पर मार डालता है। क्वांग बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो। तभी लिन उसे एक पंच मार के उसे वहीं पर मार डालता है। लियान बोलती है चलो ये सब खत्म हो गया है, अब हमें दूसरा जगह जाना है। जेन का कंट्रोल लूज होने लगता है। लिन आगे देखते हुए बोलता है हे क्वांग तुम्हें क्या हो गया। तभी लियान उस पर हमला करते हुए बोलती है जेन तुम्हारा कंट्रोल फिर से खो गया। जेन बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है, ये मैं हूँ, तुम मुझे बेकार का चोट पहुँचा रही हो। फिर वो क्वांग को देखता है और बोलता है ये तो क्वांग है ना। लियान बोलती है लगता है कि हम लोग जल्दी ही क्वांग पर हमला कर दिए, हमारा इतना बढ़िया नौकर चला गया हाथ से, हमारे पास अभी भी बहुत ही ज्यादा मौका है, चलो चलते हैं यहीं से। दूसरी तरफ वो सभी लोग सेक्टर मास्टर को बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग अपने सेक्टर पर बहुत ही ज्यादा प्राउड हो, फिर भी तुम हमारे डिसेबल लोगों को मार रहे हो अपने लिए, तुम्हारे सेक्टर के लोग ही हमें मार रहे हैं। सी बोलती है ये सब लोग शांत हो जाओ, कोई यहाँ पर चोर घुस गया है जो आप लोगों पर हमला करके हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो लड़का बोलता है क्या ये मजाक चल रहा है क्या, तुम्हारे सेक्टर के अंदर दुश्मन लोग आ कैसे सकते हैं, अगर तुम्हारा सेक्टर कमजोर है तो इसे बंद कर दो। सेक्टर मास्टर बोलता है अगर तुम लोग शांत होकर हमारी बात नहीं सुनोगे तो हमें फोर्स करके तुम्हें शांत करवाना होगा। वो लोग बोलते हैं सही में तुम लोग बहुत ही बेकार लोग हो, तुम लोग छोटे सेक्टर को खत्म करना चाहते हो ना अपने लिए। फिर सेक्टर मास्टर अपना ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी को कैद कर लेता है। सी बोलती है हे रुक जाओ ये मत करो। सेक्टर मास्टर बोलता है चिंता मत करो, मैं इन सभी को यहाँ पर बंद करके रखा हूँ, हमें पता करना होगा कि ये सब के पीछे कौन है। सी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। सेक्टर मास्टर बोलता है फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा हलचल हो रहा है, मैं बाहर में जाके देख लेता हूँ कि वहाँ पर चल क्या रहा है, तुम यहीं पर रुककर इन सभी को बचा लो,
फिर वो बाहर जाके बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि नया सेक्टर मास्टर बना है तो तुम लोग यहाँ पर आकर हमला कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं पुराने सेक्टर मास्टर की तरह ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर आकर परेशान नहीं कर सकते हो। तभी एक आदमी बोलता है, ये तो वही ताकतवर हथियार है ना, सही में ये तुम्हारे हाथों में बहुत ही बेकार लगता है, तुम्हारे मरने के बाद ये सभी चीज मेरा हो जाएगा। सेक्टर मास्टर बोलता है, मेरा स्टेटस पहले बहुत ही कम था, इसलिए मैं तुमसे लड़ता नहीं था, लेकिन मैं अब सेक्टर मास्टर बन गया हूँ तो मुझे किसी भी हालत में तुम्हें मारना ही होगा। वो लड़का बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है, इस हमले से बच के दिखाओ। सेक्टर मास्टर आराम से उसके हमले को रोक देता है। वो आदमी बोलता है, ये सही में बहुत ही बेकार है कि ये हथियार तुम्हारे हाथों में है, लेकिन फिर भी तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जबकि तुम फॉर्मेशन से बाहर आने का हिम्मत किए हो। मैं तुम्हें ज़्यादा तड़पाऊंगा नहीं। फिर वो उस पर हमला करके उसका हथियार को फेंक देता है। सेक्टर मास्टर बोलता है, ओ नहीं। वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, कोई उस पर हमला कर देता है। वो आदमी उसके हमले से बच जाता है। बोलते हैं, रुको, ये कैसे हो सकता है। चैन बोलता है, सेक्टर मास्टर मुझे माफ़ करिएगा, मुझे आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो गया। सेक्टर मास्टर बोलता है, हे तुम क्या बोल रहे हो, तुम एकदम सही समय में आके मुझे बचा लिए हो। वो आदमी बोलता है, हे तुम दोनों बात बंद करो और मुझसे मुकाबला करो। चैन बैक्सन, तुम्हें सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, अगर तुम ऐसा किए तो तुम पक्का मरोगे। फिर वो उस पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले को रोक देता है। बोलता है, चैन बोलता है, तुम्हारा हमला को रोकने के लिए मुझे कोई सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। वो आदमी बोलता है, क्या तुम मेरे हमले को कैसे रोक सकते हो। चैन बोलता है, तुम मेरे से लड़ने के लिए काबिल नहीं हो। फिर वो उस पर हमला करते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैन बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें टॉयज के बारे में इतना अच्छा पता है, ये बैटल में सही में बहुत ही मजा आने वाला है। वो लड़का बोलता है, मैं 9 ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर में टॉप में हूँ, तुम भी ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर छुपे हुए क्यों हो। चैन बोलता है, ये मेरा मतलब है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो लड़का बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसे ताकतवर लोग को बहुत ही बार मार चुका हूँ। चैन बोलता है, हे चिंता मत करो तुम भी, मैं तुम्हारे जैसे सेक्टर मास्टर को पहले भी मार दिया हूँ। फिर उन दोनों का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। सेक्टर मास्टर अपने मन में बोलता है, चैन बैक्सन फोकस कर रहा है कॉम्बैट में, इन दोनों के बैटल से फॉर्मेशन पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी ये ब्लड सेक्टर का मास्टर चैन को जाने नहीं देने वाला है। जब तक इनमें से कोई एक मरता नहीं है तब तक ये मुकाबला ऐसे ही चलता रहेगा। तभी रेड इमॉर्टल सेक्टर का मास्टर बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मेरे सामने आकर मुझे मार सकते हो क्या। फिर वो चैन पर हमला करके उसे दूर भेज देता है। फिर चैन अपने आप को रिकवर करने लग जाता है और बोलता है कि ये ब्लड पॉइजन है क्या, ये मेरे बॉडी में कैसे आ रहा है। ब्लड इमॉर्टल सेक्टर बोलता है, तुम मेरा ब्लड पूल को चोरी किए हो, ये वही ताकत है, अब तुम इसे लेके दिखाओ, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ताकत है ना। चैन बोलता है, ये ब्लड पूल का ताकत है ना, मैं इसे भी एब्जॉर्ब कर लूंगा। ब्लड इमॉर्टल सेक्टर बोलता है, तुम जितना भी ताकतवर हो फिर भी तुम इसे कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो, आज तुम किसी भी तरह मेरे हाथों से मरोगे। तभी चैन एक पत्थर को निकालकर उसे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। रेड इमॉर्टल सेक्टर बोलता है, हे चैन बैक्सन, तुम पेड़ के ऑरिजिन को पा लिए हो, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आज मैं तुम्हें किसी भी हालत में मार के रहूंगा। दूसरी तरफ लियान बोलती है, ये तो पापा है ना, वो ब्लड सेक्टर के सभी डिसेबल का ताकत को ले रहे हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए। जेन बोलता है, इससे मैं भी प्रॉब्लम में आ चुका हूँ, अब मैं कोई भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तुम किसी भी तरह अपने आप को बचा लेना। लियान बोलती है, पापा ये सब क्या हो रहा है, आपको ताकत की क्या जरूरत है। फिर वो धीरे धीरे रेड इमॉर्टल सेक्टर के सभी डिसेबल का ताकत ले लेता है और पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर वो चैन पर हमला करते हुए बोलता है, अब तुम मेरे हमले से बचोगे नहीं। चैन जैसे ही उस पर हमला करने जाता है तभी वो अचानक से पूरी तरह कब्जे में आ जाता है उसका। रेड इमॉर्टल सेक्टर बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हारा सभी ताकत को एब्जॉर्ब करूंगा। तभी सेक्टर मास्टर बोलता है, हे रुक जाओ, हे तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम मुझसे मुकाबला नहीं करोगे। रेड इमॉर्टल सेक्टर मास्टर बोलता है, अब मेरे पास ट्री ऑरिजिन का ताकत है, अब ये तुम्हारा बेकार सा सेक्टर मेरे लिए एक खिलौने की तरह है, इस पर हमला करके अब मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। सेक्टर मास्टर बोलता है, हे रुक जाओ, तुम चैन को नहीं ले जा सकते हो, वो हमारे सेक्टर का एक मेंबर है, मैं सेक्टर मास्टर हूँ और ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ब्लड इमॉर्टल सेक्टर बोलता है, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम ये हथियार से मुझे रोक सकते हो क्या, अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी जी उस पर हमला करते हुए बोलती है, हे चैन को यहीं पर रखो। इमॉर्टल सेक्टर मास्टर बोलता है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम इसे बचा लोगी। जी बोलती है, वो यू को कहीं छिपा के रखा है और मुझे ये जानना है, मैं किसी भी हालत में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ब्लड इमॉर्टल सेक्टर बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही पकाती हो,
फिर वो उस पर हमला करते हुए बोलता है बाहर में जाओ। चैन उसे बाहर आने लगता है। तभी ब्लड इमॉर्टल सेक्टर मास्टर बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ से बाहर आ पा रहे हो। चैन बोलता है अब मुझे पता चला कि ये तुम्हारा ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा टेस्टी क्यों है। वान बोलता है क्या तुम अकेले ही हमारे ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिए हो? तुम्हें पता है टेक्निक को ज्यादा एब्जॉर्ब करने से तुम जल्दी पपेट बन जाओगे। मैं पहले सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जबकि तुम एब्जॉर्ब करना चाहते हो। ठीक है ये लो, कितना करना कर लो। चैन बोलता है मैं एब्जॉर्ब करते हुए तुम पक्का थक जाओगे। वान बोलता है इन्फिनिटी डाउ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैं ये टेक्निक के बारे में बहुत ही कुछ सुना था। मैं इसे ढूंढने का बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था। अब ये तुम्हारे हाथों में है। चैन बोलता है तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये मेरा लक था। वान बोलता है आज मैं तुम्हें किसी भी हालत में मार के रहूंगा। ये डेट ऑफ साइलेंस है। अगर मैं इसे तुम्हें मार डालूंगा तो तुम कभी भी रीइंकार्नेशन नहीं कर पाओगे। जी वो हथियार को देकर वहाँ से भाग जाती है। वान बोलता है ओ तुम डर गई, तुम दूसरे बीच से बहुत ही ज्यादा होशियार हो। चैन बैक्सियन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस हथियार को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। चैन बोलता है ये साइलेंस ऑफ साउंड है ना, ये तुम्हारा आखिरी हथियार है ना। अगर तुम्हें ट्री ऑफ ऑरिजिन का ताकत चाहिए तो तुम यहाँ पर आकर ले जाओ इसे। ब्लड इमॉर्टल सेक्टर का मास्टर बोलता है तुम ये पेड़ का ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो स्पिरिचुअल apparatus को रिफाइन करने के लिए, और वो भी मरे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये एकदम बेकार है। सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। फिर वो आई ऑफ डिसोल्यूशन से उस पर हमला कर देता है। चैन बोलता है ये ताकत कर्मा का है जो मैं ट्री ऑफ ऑरिजिन को रीइंफोर्स करके किया हूँ। सेक्टर मास्टर अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि ये ट्री ऑफ ऑरिजिन है क्या, कि ये इतना ताकतवर है कि ये आराम से डिसोल्यूशन पावर को ख़त्म कर रहा है। अगर ये ताकत हमारे सेक्टर के साथ हमेशा रहा तो बहुत ही बढ़िया होगा, या फिर मैं ये ताकत को हासिल कर लेता। वान बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही दम है कि तुम ये ट्री ऑफ ऑरिजिन से मेरा सामना कर रहे हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है और बोलता है सही में तुम मुझे कम समझ रहे हो। चैन बोलता है हाँ तुम भी मुझे कम समझ रहे हो। फिर वो अपना ताकत को और भी बढ़ा देता है। वान बोलता है क्या ये मेरे ताकत को एब्जॉर्ब कर रहा है? चैन बोलता है मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर 3 गिनने के बाद तुम यहाँ पर रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर उसका काउंटडाउन खत्म हो जाता है। बोलता है अब समय खत्म हो गया है, मैं तुम्हें आज अपना फेवरेट टेक्निक से मार डालूंगा। फिर वो स्काई सर्चिंग हैमर से उस पर हमला कर देता है। तभी सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिरकार वो जीत गया है। चैन डिवाइन लेवल का है, फिर भी वो डाउ रियूनियन को आराम से हरा दिया है। हमारा इमॉर्टल सेक्टर सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। सेक्टर मास्टर अपने मन में बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता है, वान इतनी जल्दी मर नहीं सकता है। उसके पास भागने का बहुत ही ज़्यादा तरीका है। अगर वो जिंदा हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा घायल हुआ होगा। अब ये इमॉर्टल सेक्टर तो ख़त्म हो गया है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है हे चैन संभल के। फिर जी उस पर हमला कर देते और बोलती है बताओ मुझे यू कहाँ पर है। चैन बोलता है वो अपना प्रॉमिस निभा के यहाँ से चला गया है। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो तुम खुद ही जाकर पता कर लो, मुझे बार बार परेशान मत करो इसके लिए। जी बोलती है बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं पता कि उसका कंडीशन कितना बेकार है। मुझे उसे जल्दी यहाँ पर लाना होगा जिससे मैं उसे ठीक कर पाऊँ। चैन बोलता है मैं तुम्हें एक ही बात बोल सकता हूँ कि वो अपना रास्ता खुद ही चुना है। अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो तुम्हें पता ही है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जी वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं खुद ही उसे खोज लूँगी। सेक्टर मास्टर उसके पास जाके बोलता है अच्छा वो कि तुम यहाँ पर आ गए, नहीं तो पता नहीं यहाँ पर क्या होता। मैं सही में बहुत ही कमज़ोर हूँ। चैन बोलता है हे तुम अपने आप को कम समझ रहे हो, यूनिवर्स का इन्फिनिटी पार्ट चेंज हो रहा है, तुम्हारे लक के कारण ये सेक्टर और भी बढ़िया हो जाएगा। सेक्टर मास्टर बोलता है तुम्हें कैसे पता ये यूनिवर्स चेंज हो रहा है? चैन बोलता है मैं तुम्हें एक ही बात बोलूँगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं किसी को फॉलो नहीं करने वाला हूँ, मैं खुद के रास्ते में चलता हूँ। अब तुम सेक्टर मास्टर हो तो तुम्हें संभालना होगा खुद ही। सेक्टर मास्टर बोलता है हाँ मैं समझ गया, चलो चलते हैं, मुझे अभी भी तुमसे बहुत ही कुछ सीखना है। चैन बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी और भी ज़्यादा मदद कर पाऊँगा। सेक्टर मास्टर बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम अभी भी हमारे सेक्टर के एल्डर हो, तुम मुझे सेक्टर मास्टर बना दिए हो और तुम यहाँ से भाग रहे हो। चैन बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया हूँ कि मेरा खुद का रास्ता है। सेक्टर मास्टर बोलता है चैन तुम्हें वापस आना ही होगा और यहाँ पर आकर तुम्हें अपना एल्डर का काम करना ही होगा। चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है अच्छा हम लोग दोस्त तो रहेंगे बाद में। सेक्टर मास्टर उन लोगों को बोलता है ठीक है चलो वापस चलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं चैन को रोकने के लिए उससे लड़ता तो इससे हमारा सेक्टर और भी ज़्यादा बेकार हो जाता। मुझे फोकस करना होगा कि मैं और भी ज़्यादा सेक्टर को ताकतवर बनाऊं। दूसरी तरफ चैन वो फाइट से बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया होता है। फिर वो जल्दी से बोतल निकालकर उसके अंदर चला जाता है। फिर वो बोतल पानी में जाकर गिर जाता है।
तभी वहाँ पर एक मछली आकर उसे निगल लेता है और एक आदमी के पास जाता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है ये तो रीइंकार्नेशन का पाथ है ना, जिसे प्यूरिफाई किया जाता है। दूसरी तरफ सभी डेमी ह्यूमन चैन को उठाकर वहाँ पर ले आते हैं और बोलते हैं हे गोल्डन क्रो, मास्टर को क्या हुआ है? क्या हम लोग मास्टर को ताकत दे सकते हैं क्या? गोल्डन क्रो बोलता है मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन भूलो मत कि तुम्हारे मास्टर मुझे यहाँ पर बंदी बना के रखे हुए हैं। मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूँ इसे बचाने के लिए? जो बोलती है इसका दिल का धड़कन तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, हमारे पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ये सुनकर ची और टोंग रोने लग जाते हैं। तभी एक लड़का बोलता है हे तुम दोनों रो मत, तुम लोग मास्टर के साथ कुछ दिन रहे हो ना, वो कभी कुछ बताया था अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो क्या किया जाए? ची बोलता है हाँ पहले भी हो चुका है ऐसा, वो सभी लोग बहुत ही बुरे थे, इसे बचाने नहीं चाह रहे थे। टोंग बोलती है ये हमारी गलती थी, लेकिन फिर भी मास्टर हमें वापस भेजे ताकतवर होने के लिए। वो लड़का बोलता है बताओ वो लोग कौन थे? फिर टोंग उसे सब कुछ बता देती है। वो लड़का बोलता है तो इसका मतलब हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा लड़का बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जगह में प्योर वुड एलिमेंट भी है। तीसरा आदमी बोलता है लेकिन हम लोग उतना ताकतवर नहीं है वो लड़की की तरह, जिसके पास इनिट स्पिरिचुअल बॉडी है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। गोल्डन क्रो बोलता है हे तुम लोग रुक जाओ, नहीं तो तुम लोग मर जाओगे, तुम्हें अपना लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक लड़का बोलता है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना है तो मैं पहले जाता हूँ। दूसरा लड़का बोलता है मेरे पास वुड एलिमेंट है इसलिए मैं पहले जाता हूँ। तीसरा लड़का बोलता है इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले मरो, तुम लोग थोड़ा इंतज़ार करो, अगर कुछ गलत हुआ या फिर मैं ये करने से नाकाम हो गया तो तुम लोग स्टार्ट कर देना। वो लड़का बोलता है लेकिन ठीक है जैसा तुम बोलो। तभी जो बोलती है हे तुम लोग कर क्या रहे हो? तुमने सुना नहीं गोल्डन क्रो क्या बोल रहा था, अगर तुम ऐसा किए तो तुम मारे जाओगे। वो लड़का बोलता है सभी का जिंदगी मास्टर की वजह से यहाँ पर है, उनकी वजह से हम लोग इतने सालों तक जिंदा रहे, अगर मैं मर गया तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है। दूसरा लड़का बोलता है हे तुम दोनों बकवास बंद करो और स्टार्ट करो। फिर वो बोलता है ठीक है जैसा वो लोग बोल रहे थे हम लोग वही करेंगे। फिर वो लोग लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करता है जिससे जो दूर जाकर फेंका जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो बोलती है क्या ये खत्म हो गया क्या? हे क्या तुम लोग कामयाब हो गए हो क्या? फिर वो उसके पास जाके बोलती है हे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? जैसे वो उसे टच करती है वो सभी लोग गायब हो जाते हैं। जो ये देखकर रोने लग जाते हैं, बोलती है नहीं हे चैन अब उठ जाओ, वो लोग तुम्हें बचाने के लिए अपना जिंदगी कुर्बान कर दी है। दूसरी तरफ चैन अपनी आंखें खोल के देखता है कि वो कहीं और होता है। तभी क्वांग बोलती है हे फैन क्या तुम फिर से आराम कर रहे हो क्या? चैन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ताकतवर बनने के लिए और भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें फिर से रिवाइव कर सकूँ। क्वांग बोलती है तुम फोर्स करके ट्री ऑफ ऑडिटिन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, इससे तुम और तुम्हारे आसपास के सभी लोग बहुत ही घायल हो जाएंगे। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें कौन बचाएगा, और तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे रिवाइव कर सकोगे? चैन बोलता है यूनिवर्स का पाथ मुझे कंट्रोल करना चाह रहा था, मैं अपना रास्ता खुद ही चुनता हूँ, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। फिर क्वांग उसे नीचे ढकेल देती है और बोलती है मुझे तुम पर विश्वास है, जाओ अपना पूरा कोशिश करना। तभी चैन चिल्लाते हुए जाग जाता है और अपने आप को देखते हुए बोलता है मेरा बॉडी रिकवर हो गया है, क्या ये सब डेमी ह्यूमन की है क्या? तभी जो बोलती है वो लोग अपना जिंदगी का इस्तेमाल करके तुम्हें बचाए हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो ना, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा टेक्निक भी होगा, क्या तुम उन लोगों को बचा नहीं सकते हो क्या? तभी ची और टोंग बोलती है मास्टर बच गए, ये टेक्निक सही में काम कर गया। चैन बोलता है ओ अब मैं समझ गया, तुम दोनों इन लोगों को बताए थे ना कि फू मुझे कैसे बचाई थी, पहाड़ में मुझे बचाने के लिए वहाँ के सभी माउंटेन के ताकत को सोख लिया गया था। हालांकि ये प्लैनेट मेरे पावर से बनाया गया है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्योर है, वो लोग इसे हैंडल नहीं कर पाए जिस कारण वो सभी लोग मारे गए। तभी वहाँ पर गोल्डन क्रो आ जाता बोलता है तुम एकदम सही बोल रहे हो, यहाँ तक कि उन लोगों का डीटी सोल भी तबाह हो चुका है ये वुड एलिमेंट के ताकत के कारण। तभी चैन चला के बोलता है सोल समनिंग स्किल। जो बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना, क्या सभी डीमन बीस्ट का सोल इतना छोटा होता है क्या? चैन बोलता है इन लोगों का आत्मा टूट चुका है प्योर एनर्जी के कारण और इनका आत्मा हर जगह फैल चुका है, अभी इनका आत्मा नेचुरल तरीके से फ्लो हो रहा है, एक बार इनके आत्मा के सभी टुकड़े को इकट्ठा करके ग्रीन हो जाएगा तभी मैं इन सभी को रिकवर कर सकूंगा। जो बोलती है हे तुम इन सभी को एक बार इकट्ठा करके रिवाइव नहीं कर सकते हो क्या? मुझे लगा कि ये प्लैनेट तुम्हारे कंट्रोल में है, वो लोग तुम्हें बचाने के लिए अपना जिंदगी भी दाव में लगा दिए लेकिन फिर भी तुम इन्हें बचा नहीं पा रहे हो। चैन बोलता है ये मेरा मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जो बोलती मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ, अगर तुम सही में ताकतवर हो तो यहाँ पर मरते हुए मत आ जाना,
चैन बोलता है मैं तुम्हें अभी मारूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अभी के लिए मैं चलता हूँ यहाँ से। तभी ची और टोंग बोलती है मास्टर हमें भी ले चलिए, हम लोग आपकी सेवा करेंगे। चैन उन दोनों का सर सहलाते हुए बोलता है तुम दोनों यहीं पर रुककर गोल्डन क्रो से सब कुछ सीख लो, जब जरूरत पड़ेगा मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। गोल्डन क्रो बोलता है मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये मेरे से कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। फिर चैन बोतल से बाहर निकलता है और बोलता है हाँ मैं कहाँ पर हूँ। तभी अचानक से वो मछली चैन को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम बोतल को खा लिए और एक कल्टीवेटर को अपने मुंह से बाहर निकाल दिए, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। चैन बोलता है आपका शुक्रिया मेरा बोतल का रक्षा करने के लिए। वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हें ये मछली का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम तो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो, तो कैसा रहेगा कि तुम मेरे जगह में जाकर आराम कर लो। चैन बोलता है आपका शुक्रिया लेकिन मुझे बहुत ही काम करना है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कैसा रहेगा कि तुम मेरा मदद ले लो, क्या तुम्हें मेरा ठंडे टेक्निक अच्छा नहीं लगा। चैन शॉक्ड होकर बोलता है तुम। वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम फोर्स करके ट्री ऑफ ऑरिजिन का इस्तेमाल किए हो जिससे तुम्हारा सोर्स पूरी तरह डैमेज हो चुका है। मैं अपना ठंडे टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हें रिकवर कर लूंगा और यहाँ तक कि तुम पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। चैन बोलता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या, हम लोग पहले कभी मिले थे क्या। वो आदमी बोलता है मैं एक बूढ़ा मॉन्ग हूँ और तुम चैन हो, यह हमारा किस्मत है जिससे हम दोनों मिले हैं यहाँ पर। ठीक है अब ज़्यादा समय बर्बाद मत करो और मेरे पीछे चलो। चैन उसके साथ जाते हुए अपने मन में बोलता है मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये मुझे कैसे जानता है। फिर कुछ देर के बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है हम लोग पहुँच गए। चैन बोलता है ये जगह तो मेरा घर की तरह लग रहा है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जगह असल में पृथ्वी में है। चैन बोलता है मेरे पास बहुत सारे सवाल है लेकिन मैं जानता हूँ कि आप एक ही बात बोलोगे कि ये किस्मत है हम लोग यहाँ पर मिले हैं। वो आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब तुम खुद ही यहाँ पर समझ लो। चैन बोलता है मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने गया हूँ। वो आदमी बोलता है ये फीलिंग को याद रखो और रिलैक्स करो, धीरे धीरे करके ये साउंड तुम्हारे अंदर जाएगा। दूसरी तरफ सीनियर यू के पास जाके बोलता है मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपना पूरा सेक्टर की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यू बोलती है कोई बात नहीं, तुम लोग का शुक्रिया, अभी भी तुम्हारे सेक्टर हमें बचा ही रहा है। सीनियर वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है आप लोग यहाँ पर रहिए मैं चलता हूँ। यन बोलती है लग रहा है कि ताकतवर इमॉर्टल सेक्टर यही कर पाएंगे। यू बोलती है सही में तुम उनके डिफेंस को कम समझ रही हो, ये मत बोलो कि इनके ऊपर दूसरा इमॉर्टल सेक्टर हमला किए थे, अगर हम लोग इनके जगह होते तो हमें बचाने के लिए इमॉर्टल चैन आ जाते। यन बोलती है मुझे लगता है कि इन लोगों को इमॉर्टल चैन बचाया है। यू बोलती है हाँ हो सकता है, लेकिन वो हमसे मिलने क्यों नहीं आए, शायद वो घायल हो चुके होंगे, अगर ऐसा बात है तो वो यहाँ पर आकर आराम कर सकता था ना। यन बोलती है मुझे लगता है कि इस सेक्टर में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इस बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाना चाहिए। तभी कोई दरवाजे को नॉक करने लग जाता है। यू बोलती है अभी यहाँ पर कौन आ गया। यन बोलती है तुम यहीं पर रुको, मैं जाके देखती हूँ कि वहाँ पर कौन है। फिर वो दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है हे रुक जाओ मैं आ रही हूँ। लियान बहुत ही बुरी हालत में होती है और बोलती है प्लीज़ मेरी मदद करो। यन अपने मन में बोलती है ये लड़की का चैन के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। फिर कुछ देर के बाद लियान अपनी आँख खोलती है और देखती है कि वो कमरे में होती है। यू बोलती है और तुम जाग गई, तुम्हारा चैन के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, तुम यहाँ पर हमारे से मदद मांगने क्यों आई हो, तुम्हें तो मदद मांगने के लिए अपना जेनू सेक्टर जाना चाहिए था ना। यन बोलती है क्योंकि ये जेनू सेक्टर से है ही नहीं, क्योंकि ये ब्लड सेक्टर है और इसकी वजह से यहाँ पर वार हुआ था, तुम्हारा इमॉर्टल चैन के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ सब कुछ बताने के लिए। यू बोलती है अच्छा होगा कि तुम झूठ मत बोलना, तुम्हारा सभी ताकत खो गया है और मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ है और हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लियान बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो मेरी, मैं भी एक मॉडल हूँ और मेरा चैन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत ही कमज़ोर हूँ इसलिए जेनू सेक्टर मुझे खोज नहीं सकते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर चढ़ के आई हूँ। यू बोलती है सही में तुम्हारा विल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। यन बोलती है तो हम लोग तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकाले। लियान बोलती है तुम ये बहाना बनाना कि तुम्हें चैन का इंतज़ार करना है, सभी सेक्टर के जाने के बाद तुम ये बोलना कि मैं दूसरे सेक्टर की एक डिसेबल हूँ जो कि गलती से यहाँ पर छूट गया था, तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो मेरे सेक्टर में जाने से और बाकी का मैं सब कुछ संभाल लूँगी। यन बोलती है लेकिन वो लोग विश्वास करेंगे क्या कि एक सेक्टर इतना कमज़ोर डिसेबल को यहाँ पर ला सकता है। लियान बोलती है तुम लोग ये बोलना कि तुम लोग यहाँ से जाने वाली थी तभी मैं मिली, फिर मैं उन्हें झूठ बोलूँगी कि कोई मुझ पर हमला कर दिया था, मुझे अपने आप को बचाने के लिए आइटम का इस्तेमाल करना पड़ा,
जिससे मेरा सभी ताकत चला गया है और मैं बच गई हूँ। यू बोलती है हाँ ये काम करेगा, लेकिन अगर वो लोग बोलेगा कि वो लोग तुम्हें अपना सेक्टर भेज देंगे तो। लियान बोलती है तुम्हारा चैन के साथ रिलेशनशिप काफ़ी है, वो लोग आराम से मान लेंगे। यान बोलती है तुम्हें सही में बहुत ही कुछ पता है। लियान बोलती है तुम्हारे ऊपर चैन का ऑरा बहुत ही है, इसका मतलब तुम दोनों बहुत ही करीब होंगे उसके। प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा सभी ताकत चला गया है और मेरी वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। यू बोलती है ठीक है तुम यहीं पर आराम करो, अब मैं चलती हूँ। यान उसके कान में बोलती है कैसा रहेगा कि हम लोग ये करें। फिर 1 महीने के बाद सीनियर वहाँ पर पहुँच जाता है। यान बोलती है तुम्हारा शुक्रिया हमें बाहर छोड़ देने के लिए। सीनियर बोलता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, ये मेरा काम है। और ये तुम्हारे साथ कौन लड़की है? यू बोलती है ये होली पैलेस की एक कल्टिवेटर है, वो उस हमले से किसी तरह बच गई थी। सीनियर बोलता है पास एलिमेंट वो तो कब का चला गया है, लेकिन मैं इसे वापस भेजने के लिए किसी को बोल देता हूँ। यू बोलती कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पर जा ही रहे, उसे वहाँ पर छोड़ देंगे। सीनियर बोलता है ठीक है आपका शुक्रिया और संभल के जाइएगा। यू बोलती है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। ओ मैं तो भूल गई तुम्हारा नाम क्या है? मैं इमॉर्टल चैन को बोल दूंगी कि तुम हमारा बहुत ही देखभाल किए हो। सीनियर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ काम कर रहा था अपना। यान बोलती है ये लड़का सही में बहुत ही अच्छा है। तभी चैन पीछे से बोलता है मैं तुम लोगों को देख के बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। वो दोनों शॉक्ड होकर बोलते हैं इमॉर्टल चैन। लियान अपने मन में बोलती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यान बोलती है जियो और जाओमिन तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होगी। चैन बोलता है ये मेरा सिर्फ क्लोन है, मुझे अभी काम है, मुझे वापस पृथ्वी में जाना है। हे तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से चल जाओगी क्या? मुझे पता है कि तुम्हारा ऑरा है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें देख कर बता सकता हूँ कि ये तुम हो। यू बोलती है ये बोल रही थी कि ये तुम्हें जानती है और ये हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी, इसलिए हम लोग इसे अपने साथ ले आए हैं। चैन बोलता है सही में तुम इसे बहुत ही कम समझ ली हो। यू बोलती है क्या ये हमारी दुश्मन है क्या? यान अपना तलवार निकालते हुए बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें धोखा दे रही हो। चैन बोलता है ये तुम दोनों से मदद लेकर बाहर आ गई है, तो इसका मतलब ये लोगों को फुसलाने में बहुत ही बढ़िया है। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं है कि ब्लड सेक्टर के सभी कल्टिवेटर के पास सभी ताकत खत्म हो चुका है, और तुम्हें क्यों लग रहा है कि जेनू इसे ऐसे ही जाने देंगे? यान बोलती है कि ये बोल रही थी कि ये तुम्हें जानती है। चैन बोलता है क्योंकि ये तुम्हें यही दिखाना चाहती है, इसी कारण तुम इसे कम समझ रही हो। लियान बोलती है मेरा पापा वो नाकाम हो गया। चैन बोलता है वो मेरे साथ जैसा किया था मैं उसके साथ वही किया हूँ। लियान बोलती है सही में तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं पक्का बोल सकती कि तुम बहुत ही ज़्यादा घायल हुए होगे, नहीं तो तुम्हारा क्लोन की जगह असली बॉडी होता है यहाँ पर। चैन बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? क्या मैं तुम्हें बिक्सा इमॉर्टल भेज दूँ? वो लोग तुम्हारा बहुत ही अच्छा स्वागत करेंगे। लियान चिल्ला के बोलती है तुम कचरे कहीं के, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी यान गुस्से से बोलती है तुम। चैन बोलता है चिंता मत करो, ये मुझे मारना चाहती है ना, लेकिन अब मैं ये होने नहीं दूंगा। लियान शॉक्ड होकर बोलती है हे ये क्या है? चैन बोलता है ये यूमी स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैं एक बार इसका इस्तेमाल एक लड़की को काबू करने के लिए किया था और ये तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। लियान बोलती है तुम मेरे भाई को कब्जे में रखे हो और तुम मेरे पापा को घायल भी किए हो, अब तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, सही में तुम बहुत ही बड़े डीमन हो। यान बोलती है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। लियान बोलती है ब्लड इमॉर्टल सेक्टर कब का ख़त्म हो चुका है, तो मुझे जिंदा रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे मार डालो नहीं तो मुझे जाने दो। चैन बोलता है मेरा जो मर्जी होगा मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा, चलो इसे रहने दो, हम लोग चाय पीते हैं। तुम लोगों के साथ चाय बहुत दिनों से पिया नहीं हो,